गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल जिसका नाम है कुंडू क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसके फर्स्ट चैप्टर के बारे में जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। और वो डिस्कशन भी कोई नॉर्मल डिस्कशन नहीं होगा, वो डिस्कशन भी स्पेशली आपके एग्जाम रिलेटेड होगा। मतलब इस वीडियो के अंदर मोस्टली मैं वो सारे क्वेश्चन, सारे एरियाज कवर कर दूंगा जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन पूछने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो सबसे पहले स्टोरी का इंट्रोडक्शन देखते हैं, क्या है स्टोरी के अंदर। आपने अगर पढ़ा होगा ये चैप्टर, पता होगा आपको पूरी कहानी। द स्टोरी अ लेटर टू गॉड बाय G.L. फ्यूंटिस। ठीक है, यहाँ पर एल की थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। इट रिवॉल्व्स अराउंड द आइडिया ऑफ हैविंग अनवेवरिंग बिलीफ इन गॉड। ये जो कहानी है वो, ठीक है, किस चीज के आइडिया के अराउंड घूमती है कि भगवान के अंदर अनवेवरिंग बिलीफ है, मतलब अटूट विश्वास है एक इंसान का, इसके रिगार्डिंग ये कहानी घूमती है। और जो स्टोरी है इट इज सेट इन अ लैटिन अमेरिकन कंट्री के अंदर ये कहानी है। ठीक है, वहां की सेटिंग है, मतलब उस जगह के बारे में बात की जा रही है स्टोरी के अंदर। और इस कहानी का हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है, जो मेन कैरेक्टर है वो लेंचो। वो क्या है, फार्मर है। और वो कहा है क्या है, एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग मैन है, बहुत ज्यादा मेहनत करता है। और हमारी कहानी का प्रोटैगनिस्ट है, प्रोटैगनिस्ट होता है स्टूडेंट्स मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। एंड ही राइट्स अ लेटर टू गॉड, और इस कहानी में वो भगवान को लेटर लिखेगा। किस चीज के लिए, सीपिंग हेल्प फ्रॉम ऑलमाइटी। ऑलमाइटी होता है गॉड, भगवान से वो क्या मदद मांग रहा है, किस चीज के लिए, आफ्टर डिस्कवरिंग हिज एंटायर क्रॉप यील्ड डिस्ट्रॉयड बाय अ डिवास्टेटिंग हेलस्टॉर्म। डिवास्टेटिंग होता है विनाशिक, विनाशक। हेलस्टॉर्म होता है ओलो का तूफान। आपको पता है ना, ओलो का तूफान आया था, और उस ओलो की बरसात के अंदर एक तरीके से हमारा जो लेंचो है उसकी पूरी की पूरी जो क्रॉप है वो क्या है, डिस्ट्रॉय हो गई है, खत्म हो गई है। Although his wishes get fulfilled partially, at the end हम देखेंगे उसकी जो इच्छाएं हैं, इच्छा क्या है, he wanted 100 पैसों फ्रॉम गॉड। 100 पैसों उसने रिक्वायर किए थे, लेकिन उसको 100 पैसों की बजाय कुछ कम मिलते हैं, मतलब उसकी इच्छा कम पूरी होती है। ठीक है, ही इज अनग्रेटफुल। लेकिन देखो, इच्छा तो उसने 100 पैसों उसकी की, मिले उसको 70 पैसों। तो हालांकि उसको 70 मिल गए हैं, लेकिन फिर भी जो लेंचो है वो अनग्रेटफुल है, आभार व्यक्त नहीं करता है स्टोरी में। एंड क्वेश्चंस द ऑनेस्टी एंड मोडेस्टी ऑफ द पोस्ट मास्टर हु एक्चुअली हेल्प्ड हिम विद हिज मनी इन द नेम ऑफ गॉड। ठीक है, और एट द एंड वो जो क्या है, कहानी के एंड में जो लेंचो है वो ईमानदारी पे शक जाहिर करता है पोस्ट मास्टर की और जो अदर पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज थे। ठीक है, और हमें पता है स्टोरी के अंदर पोस्ट मास्टर ने ही जो हमारे लेंचो है उसकी हेल्प की थी बाय गिविंग हिज मनी, और अपने कुछ एम्प्लॉयज को बोला था ही आस्क्ड गॉड नॉट टू सेंड इट बाय पोस्ट। अब वो आगे बोलता है, ठीक है, अपने नेक्स्ट लेटर में भगवान को कि नेक्स्ट टाइम भगवान जो पैसे भेजो ना, वो क्या है, बाय पोस्ट मत भेजना, क्योंकि एट द एंड ही कॉल्ड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज बंच ऑफ क्रुक्स। वो उनको ठगों का समूह बताता है लेंचो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मोटा मोटा इंट्रोडक्शन था। तो कहानी में मेन जो है लेंचो के फेद के ऊपर बताया गया कि एक इंसान भगवान में कितना विश्वास करता है। अब जरा थोड़ी सी समरी देख लेते हैं, जिन बच्चों ने अगर चैप्टर नहीं पढ़ा है तो वो समरी से भी गुजारा कर सकते हैं। तो हमारी इस कहानी का मेन कैरेक्टर मैंने बताया लेंचो, फार्मर है। और कहाँ रहता है, क्रेस्ट, क्रेस्ट होता है पीक ऑफ अ लो हिल, एक छोटी सी पहाड़ी है, उसके टॉप पे रहता है अपने परिवार के साथ। हिज फील्ड वॉज फुल ऑफ राइप कॉर्न, और उसके जो खेत हैं उसमें क्या है, राइप कॉर्न था, पका हुआ कॉर्न। एंड इजिली विजिबल फ्रॉम द हाउस, तो उसकी, आपको पता है उसका जो घर है वो पहाड़ की चोटी पे है, तो वहां से वो क्या है, अपने खेतों को इजिली देख सकता है। ही वॉज ईगरली, ईगरली होता है उत्सुकता से, वेटिंग फॉर अ गुड रेन। ठीक है, जो है लेंच जो है बहुत, मतलब बरसात की वेट कर रहा है कि भाई ताकि बरसात आ जाए और क्या हो जाए, टू हैव अ गुड हार्वेस्ट, उसकी फसल और अच्छी हो जाए। और फिर क्या है, सो ही कुड अर्न मनी फॉर हिज फैमिली, ताकि वो अपने परिवार के लिए क्या है, पैसा क्या है, कमा सके। एज लेंचो होप, जैसा कि लेंचो ने होप किया था, इट स्टार्टेड रेनिंग एट द टाइम ऑफ सफर, बरसात होनी स्टार्ट हो जाती है सफर के टाइम पर। सफर मतलब होता है डिनर। विच गेव लेंचो अ रे ऑफ होप, और लेंचो हमारा बहुत खुश हो जाता है। ही वॉज एक्सट्रीमली डिलाइटेड टू सी दैट, और वो बहुत खुश है। डिलाइटेड होता है स्टूडेंट्स हैप्पी होना। ही कंपेयर्ड, ये लाइन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ध्यान से सुनना। ही कंपेयर्ड द रेन ड्रॉप्स विद सिल्वर कॉइन्स, वो क्या है, इन रेन ड्रॉप्स का कंपैरिजन करता है सिल्वर कॉइन से। ठीक है, जो कि दिखाता है कि वो कितना खुश है।
बट सून हिज जॉय टर्न इनटू डेस्पेयर। डेस्पेयर होते हैं स्टूडेंट्स निराशा। लेकिन जल्द ही क्या होता है, लेंचो की जो खुशियां हैं वो उदासी में बदल जाती हैं। कब? एज द रेन चेंज इनटू हेलस्टोन्स। ठीक है, जो बरसात आ रही होती है, बरसात किस में चेंज हो जाती है? हेलस्टोन्स के अंदर। और वो जो हेलस्टोन्स हैं, हेलस्टोन्स होता है स्टूडेंट्स ओले, दे ruined द क्रॉप्स, है ना। ओलों की बरसात से क्या होता है, लेंचो की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। द फील्ड हैड बीन कवर्ड विद स्नो लाइक अ लेयर ऑफ व्हाइट सॉल्ट। और पूरे उसके जो लेंचो का जो खेत होता है वो व्हाइट स्नो से कवर हो जाती है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने क्या है, सॉल्ट की चादर बिछा दी हो, इस तरीके से। लेंचो वॉज वरीड फॉर हिज फैमिली। अब लेंचो चिंतित है अपने परिवार को लेकर। दो लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर। ठीक है, लेंचो क्या है, एक गरीब फार्मर है और उसकी क्रॉप्स सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। लेकिन लेंचो का ही हैड फर्म फेथ इन गॉड। फर्म होता है अटूट। लेंचो का अटूट अटूट विश्वास है भगवान के अंदर। ही फाउंड इन गॉड हिज लास्ट होप। अब उसको आखिरी अपनी उम्मीद की किरण सिर्फ भगवान ही नजर आती है लेंचो को। एंड ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड। और ठीक है, फॉर हेल्प। तो वो लेंचो क्या डिसाइड करता है कि वो भगवान को क्या लिखेगा, एक लेटर लिखेगा हेल्प के लिए। ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम 100 पेसोस। वो भगवान से मदद मांगता है 100 पेसोस की, ताकि ही कुड सो हिज फील्ड अगेन, ताकि वो अपना खेतों को दोबारा से बो सके और अपने परिवार को सपोर्ट कर सके। कब तक? अंटिल द न्यू क्रॉप्स वर हार्वेस्टेड। जब तक कि अगली फसल नहीं कट जाती, जब तक लेंचो जो है जीवित रहना चाहता है, अपने परिवार का गुजारा करना चाहता है, तो इसलिए उसने भगवान से 100 पेसोस मांगे। ही ऑल्सो रोट दैट इफ गॉड डिड नॉट हेल्प हिम। और उसने आगे ये भी लिखा कि अगर भगवान उसकी हेल्प नहीं करेगा तो उसका जो परिवार है वो क्या है, ही वुड डाई ऑफ हंगर। उसका परिवार भूख से मर जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आफ्टर रीडिंग लेंचोज लेटर टू गॉड। ठीक है, अब ये लेंचो का लेटर पहुंचता है पोस्ट ऑफिस के अंदर, और वहां पर जो लेंचो का जो लेटर है वो कौन पढ़ता है, पोस्ट मास्टर पढ़ता है। वो बहुत ज्यादा हंसता है, लेकिन वो जल्द ही रियलाइज करता है कि लेंचो का जो विश्वास है ना वो भगवान में अटूट है। ठीक है, और पोस्ट मास्टर चाहता है कि जो उसका विश्वास है भगवान पे, है ना, इट शुड नॉट बी शेकन, वो हिलना नहीं चाहिए भगवान से। सो ही डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो। ठीक है, लेकिन वो फिर सोचता है कि ठीक है भाई, है ना, इस इंसान का विश्वास नहीं टूटने देना भगवान से। तो वो अब क्या है, लेंचो की हेल्प करने की सोचता है विद द हेल्प ऑफ हिज ऑफिस एम्प्लॉयज। पूरे अपने ऑफिस एम्प्लॉयज की भी वो हेल्प लेता है इस चीज में। ही कलेक्टेड 70 पेसोस। वो कितना है, 70 पेसोस अमाउंट इकट्ठा करता है। एंड हैंडेड द एनवलप टू लेंचो हिमसेल्फ। और लेंचो को वो जो एनवलप देता है, इन विच ही ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड अ पार्ट ऑफ सैलरी। अब देखिए जो 70 पेसोस जो लेंचो को दिए गए हैं, पोस्ट मास्टर ने जो दिए हैं, उसमें उस पोस्ट मास्टर ने कुछ अपनी सैलरी का पार्ट भी कंट्रीब्यूट किया था, और उसके जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैं उन्होंने भी कुछ अपना हिस्सा दिया था, कुछ हेल्प की थी। ठीक है, अब जैसे ही लेंचो बिकेम एंग्री व्हेन ही सॉ 70 पेसो। अब देखिए लेंचो ने क्या किया, लेंचो को लेटर मिला, लेंचो ने लेटर को है ना एनवलप को ओपन किया, तो उसके अंदर उसको 70 पेसोस मिले। तो वो 70 पेसोस देख के हमारा लेंचो बड़ा गुस्से में आ जाता है। ठीक है, वाई? बिकॉज ही हैड डिमांडेड 100 पेसोस, कि भाई मैंने तो 100 पैसों की डिमांड की थी, आई कितने हैं, 100। ही डिड नॉट बिलीव दैट गॉड कुड डू सच अ मिस्टेक। उसको इस बात का विश्वास ही नहीं है कि भगवान ऐसा क्या कर सकता है, गलती कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड सेंड हिम लेस मनी। और उसको क्या है, कम पैसे देगा। इस बात का हमारे लेंचो को क्या है, विश्वास ही नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, इन हिज लेटर ही रिक्वेस्टेड गॉड नॉट टू सेंड द रेस्ट ऑफ द मनी थ्रू द मेल। और आगे वो एक और लेटर लिखता है भगवान को, और उस लेटर में भगवान से रिक्वेस्ट करता है कि भगवान इस बार जो पैसा है ना वो थ्रू द मेल जो है मत भेजना। वाई? बिकॉज ही थॉट दैट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर अ बंच ऑफ क्रूक्स। क्योंकि उसने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स बताया है। ठीक है, ठगों का समूह बताया है। हु माइट हैव स्टोलन हिज मनी, जिन्होंने शायद उसका पैसा क्या है, चुरा लिया हुआ लेंचो का। तो इसलिए वो आगे कहता है कि भगवान आगे जो ये है ना, आगे का जो ये पैसा भेजो वो क्या है, यहाँ से मत भेजना। ठीक है ना, बाय पोस्ट मत भेजना। ठीक है, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैं वो क्या है, बंच ऑफ क्रुक्स हैं। क्या है, बंच ऑफ क्रुक्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसी कुछ हमारी कहानी है चैप्टर की। जरा आगे बढ़ते हैं अब हम। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे करेक्टर्स के बारे में। तो जो करेक्टर्स है हमारी कहानी के वो कौन है, लेंचो मेन करेक्टर मैंने बताया था। किस टाइप का आदमी है, हार्ड वर्किंग फार्मर है। ठीक है, ऑक्स की तरीके से वो क्या करता है, काम करता है बैल की तरीके से अपने खेतों में। ही हैड इमेंस फेथ इन गॉड। भगवान में क्या है उसका अटूट विश्वास है लेंचो का। और उसकी जनरोसिटी में, जनरोसिटी बोले तो दया। ठीक है,
हिज हार्वेस्ट वॉज डिस्ट्रॉयड, हमें पता है उसकी जो फसल है, हार्वेस्ट है, वो डिस्ट्रॉय हो गई है कंप्लीटली बिकॉज ऑफ हेल स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म ने बर्बाद कर दी है। तो वो क्या है, होपलेस हो जाता है। क्यों? बिकॉज ही डिड नॉट हैव इवन अ पेनी, क्योंकि उसके पास एक पैसा भी नहीं है अपने, है ना, गुजारा करने के लिए। तो उसको लगता है कि उसका परिवार क्या करेगा, स्टार्व करेगा। स्टार्व होता है स्टूडेंट्स भूखे मरना, ठीक है ना। तो उसको लगता है कि उसका जो परिवार है वो क्या मर जाएगा, भूखे मरेगा, इसलिए वो बेचारा परेशान है। ही वॉज सिंपल एंड हैड फर्म फेथ इन गॉड, सिंपल आदमी है बिल्कुल, और उसका क्या, भगवान में अटूट विश्वास है। ही बिलीव्ड गॉड वुड हेल्प हिम, और उसको लगता है कि अब भगवान उसकी हेल्प करेगा इस टाइम पे, इन दिस टाइम ऑफ डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस होता है उदासी पे, ठीक है। ये जो टेंशन वाली लाइफ, मतलब आप उस पे टेंशन में आ गए ना लेंचो, तो उसको लगता है कि भाई अब भगवान ही है जो मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से आगे, हिज फेथ इन गॉड वाज सो ब्लाइंड दैट ही रोट अ लेटर। अब देखिए उसका भगवान पे विश्वास इतना अटूट है कि वो क्या है, भगवान को एक लेटर लिख देता है। किस चीज के लिए, ठीक है, 100 पैसे डिमांड करता है वो भगवान से, ठीक है। ही कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, और एट द एंड हमें पता है उसको पैसे कितने मिलते हैं, 70 पैसे मिलते हैं। तो वो क्या है, एट द एंड इन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को ही ठगों का समूह कह देता है, बंच ऑफ क्रूक्स कह देता है। क्यों? क्योंकि उसको उसने जितने पैसे मांगे थे उससे कम पैसे मिलते हैं, और उसको लगता है कि इन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने वो पैसे निकाल लिए हैं, ठीक है। और आगे एक और लेटर लिखता है भगवान को और कहता है कि ठीक है, नेक्स्ट टाइम जो पैसे है भगवान डायरेक्ट भेजना, ठीक है ना। आ रही बात समझ में, ठीक है, बाय मेल नहीं भेजना है, थ्रू मेल नहीं भेजना है। तो कहता है कि ठीक है, कि आप जो है डायरेक्ट भेजना जी, ऐसा भगवान को वो लिखता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा कुछ लेंचो का करेक्टर। अब बात करते हैं पोस्टमास्टर। हमारा पोस्टमास्टर कैसा है, मोटा सा व्यक्ति है, एमिएबल, एमिएबल होता है फ्रेंडली टाइप का उसका नेचर है, काइंड है, जनरस है एंड कंपैशनेट है। काइंड दयालु, जनरस भी होता है, जो किसी को भी मतलब दान पुण्य करता है, इस टाइप का आदमी उसको जनरस बोलते हैं। और कंपैशनेट, कंपैशनेट मतलब उसके दिल में क्या है, दया है। क्या है स्टूडेंट्स, दया है। ही वॉज डीपली इम्प्रेस्ड बाय द डीप फेथ दैट लेंचो हैड इन गॉड, ठीक है। जैसे ही वो ये देखता है कि भाई हाँ इस इंसान का तो भगवान में अटूट विश्वास है, तो इस चीज से वो क्या होता है, डीपली इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ही डिड नॉट वांट लेंचो टू लूज हिज फेथ इन गॉड, वो नहीं चाहता कि लेंचो जो है अपना जो विश्वास है, जो उसका भगवान पे विश्वास है, वो लेंचो का टूटे। ही गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, इसलिए वो क्या करता है, अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा देता है और रिक्वेस्ट करता है अपने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज से और अपने दोस्तों से कि वो कुछ पैसा उसको दे ताकि वो चैरिटी कर सके। ही डिड नॉट रिवील, रिवील होता है शो करना, दैट ही हैड कंट्रीब्यूटेड, वो ठीक है, वो चैप्टर के अंदर उसने बिल्कुल भी लेंचो को ये नहीं बताया कि उसने कंट्रीब्यूशन दिया है। और कितने पैसे उस कलेक्ट कर लेता है वो, 70 पैसे वो कलेक्ट कर लेता है, ठीक है। अब कुछ छोटी छोटी क्वालिटीज हैं। ही वॉज एन ऑल्ट्रुइस्टिक, ऑल्ट्रुइस्टिक होता है शोइंग अनसेल्फिश कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, मतलब एक ऐसा इंसान जो क्या है, अनसेल्फिश हो दूसरों के लिए, मतलब दूसरों के भले के बारे में सोचे, उसको बोलते हैं ऑल्ट्रुइस्टिक। तो हमारा जो पोस्ट मास्टर है उसका जो नेचर कैसा है, ऑल्ट्रुइस्टिक है। वो बेनिवोलेंट है, बेनिवोलेंट बोले तो शोइंग काइंडनेस, दया की भावना है उसके अंदर, ठीक है। और हमारा जो पोस्ट मास्टर है जोवियल है, बहुत खुश मिजाज आदमी है, जोवियल फेलो कह सकते हैं हम। एंड ही वाज अ फिलेंथ्रोपिक, फिलेंथ्रोपिक होता है जनरस इन असिस्टेंस टू द पुअर, जो गरीब लोगों की पैसा देके मदद करता है। तो इस टाइप का कुछ हमारा पोस्ट मास्टर है। और बिग हार्टेड है और बड़े दिल वाला है, भाई बड़े दिल वाला तो है ही। क्यों? क्योंकि किसी को पैसे देना इतने आसान नहीं होता स्टूडेंट्स, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पोस्ट मास्टर है वो क्या है, एक बड़े दिल वाला व्यक्ति है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो करेक्टर हो चुके, देख चुके हैं हम लेंचो का भी और इस पोस्ट मास्टर का भी। आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जरा देखिए। हाउ डिड द पोस्ट मास्टर एंड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हेल्प लेंचो, जो पोस्ट मास्टर है और पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैं वो किस तरीके से लेंचो की हेल्प करते हैं, और इस पे लेंचो का रिएक्शन क्या होता है। क्वेश्चन ये जो मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड में एग्जाम में आए हुए हैं। द पोस्ट मास्टर एंड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर वेरी जनरस, क्या होते हैं, काफी जनरस होते हैं, उदार होते हैं। वाई? बिकॉज दे हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉर द एक्ट ऑफ चैरिटी, क्योंकि वो पैसा देते हैं चैरिटी के लिए। स्टार्टिंग में तो क्या है, दे लाफ्ड, स्टार्टिंग में जैसे उनको लेटर मिलता है वो हंसते हैं। व्हेन दे सॉ लेंचोस लेटर टू गॉड, जब वो देखते हैं कि भाई एक इंसान ने भगवान को लेटर लिखा है, तो ये जो है पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ये हंसते हैं। लेकिन जल्द ही, बट सून, दे वर इम्प्रेस्ड बाय हिज फेथ इन गॉड, लेकिन जल्द ही वो जो उसका जो विश्वास होता है लेंचो का भगवान पे, उसके के प्रति क्या है, उनको बड़ा अच्छा लगता है कि इस इंसान का इतना विश्वास है। एंड दे डिसाइडेड टू सेंड सम मनी टू लेंचो,
और वो डिसाइड करते हैं कि लेंचो को कुछ पैसा दिया जाएगा ताकि जो उसका विश्वास है भगवान पे इट वुड नॉट गेट सीकन, वो क्या है हिले नहीं डिगमिगाए नहीं। दे कलेक्टेड 70 पैसों, इसलिए वो क्या है 70 पैसों कलेक्ट करते हैं और लेंचो को बेच देते हैं। और लेंचो को एनवलप मिलता है और उसको खोलता है और काउंट करता है पैसे को। ही बिकेम एंग्री, लेंचो क्या हो जाता है एंग्री हो जाता है। ही अगेन रोट अ लेटर, इसलिए फिर वो भगवान को एक और लेटर लिखता है और डिमांड करता है कि वो 30 पैसों भी दो। और इस बार कहता है ही थॉट दैट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैड टेकन अवे द रिमेनिंग मनी, उसको लगता है कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने जो 30 पैसों है वो निकाल लिए और इसीलिए वो इन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को क्या है बंच ऑफ क्रुक्स बोलता है। क्या बोलता है बंच ऑफ क्रुक्स, ठीक है। और ये बात लेकिन विच वॉज नॉट जस्टिफाइड, लेकिन ये बात जैसा वो बोलता है पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को बंच ऑफ क्रुक्स, ठीक है, वो क्या है ये जस्टिफाइड नहीं है। क्यों? बिकॉज दे वर द पीपल हु हैड हेल्प्ड हिम, यही तो जो लोग हैं पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज जिन्होंने क्या है लेंचो की हेल्प की है। लेकिन इस चीज में हमारा लेंचो भी गलत नहीं है। क्यों? बिकॉज वो काफी इनोसेंट है, ठीक है, और उसका भगवान में क्या है अटूट विश्वास है, उसको लगता है कि भगवान तो गलती कर ही नहीं सकता। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ डिड द हेलस्टोन्स अफेक्ट लेंचोज फील्ड, जो हेलस्टोन्स होते हैं है ना, जो ओलों की जो बरसात हो रही है उसका लेंचो के फील्ड पे उसके खेतों पर क्या प्रभाव पड़ा, ये क्वेश्चन है। एंड व्हाट वाज लेंचोज ओनली होप, और एट द एंड लेंचो की क्या है सिर्फ इकलौती विश्वास किस चीज में होता है। तो लेंचो हमें पता है एक हार्ड वर्किंग फार्मर है ना, बैल जैसा काम करता है एक अच्छी फसल के लिए। ही डिपेंडेड कंप्लीटली ऑन हिज फील्ड्स टू टेक केयर ऑफ हिज फैमिली, वो क्या है अपने क्या है खेतों पर ही निर्भर है अपने परिवार की देखरेख के लिए। ही एक्सपेक्टेड अ गुड हार्वेस्ट दैट ईयर, ठीक है, इस साल जो है उसने उम्मीद की थी कि उसकी अच्छी जो है फसल होगी, ठीक है। ही नीडेड अ डाउनपोर, डाउनपोर होता है स्टूडेंट्स भारी बरसात, वो चाह रहा था कि भाई डाउनपोर हो जाए, ठीक है, ताकि उसकी जो पकी हुई फसल है और अच्छे से हो जाए। लेकिन जो रेन के बाद जो हिल स्टॉर्म्स आते हैं ना, इस वजह से उसकी जो क्रॉप्स हैं पूर्ण तरीके से बर्बाद हो जाती है और वो बेचारा क्या हो जाता है सैड हो जाता है। ही वॉज वरीड, चिंतित है वो अपने परिवार के लिए, ठीक है, क्योंकि वो उनसे प्यार करता है, ठीक है। बट लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड, लेकिन लेंचो का भगवान में अटूट विश्वास भी है। एंड ही बिलीव दैट नोबडी डाइड ऑफ हंगर, और उसका मानना है कि कोई भी भूख से नहीं मरेगा। सो ही डिसाइडेड टू सीक हेल्प फ्रॉम गॉड, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो भगवान से हेल्प लेगा और एक लेटर लिख देता है भगवान को और भगवान से मांगता है 100 पैसों ताकि वो सर्वाइव कर सके, जीवित रह सके और अपनी नई क्रॉप वगैरह को बो सके। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब लेंचोस क्वालिटी इन द लाइट ऑफ हिज फेथ इन गॉड। ठीक है, लेंचो की हमें क्वालिटीज बतानी है, लेंचो किस टाइप का आदमी है, किस बारे में खासकर किस पे ध्यान रखना है, हिज फेथ इन गॉड, ये उसका जो भगवान पे विश्वास है ना, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें लेंचो की क्वालिटीज बतानी है। फिर आगे क्वेश्चन है डू यू हैव फेथ इन गॉड लाइक लेंचो, आपका भगवान में लेंचो जितना विश्वास है, ठीक है। और क्या वॉज लेंचोज रिएक्शन टूवर्ड्स पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज राइट, क्या लेंचो का जो रिएक्शन था पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को लेकर वो क्या सही था। इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ये है। अब देखते हैं आंसर। लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर, लेंचो क्या हमें पता है पुअर फार्मर है, टोटली डिपेंडेंट है अपने हार्वेस्ट के लिए, है ना, क्या जीवित रहने के लिए और अपनी फैमिली की बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए। वंस हिज क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड, एक बार जब उसकी क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाती है हैवी रेनफॉल और हिलस्टोन्स की वजह से, ही वॉज अफ्रेड टू थिंक हाउ हिज फैमिली वुड सर्वाइव, तो वो डर जाता है, बेचारा घबरा जाता है, सोचता है मेरा परिवार कैसे जो है जीवित रहेगा। ही बिलीव दैट गॉड वुड हेल्प हिम, है ना, इन दिस प्लाइट, प्लाइट होता है बैड सिचुएशन। तो लेंचो को लगता है इस बुरी स्थिति में भगवान ही है जो उसकी हेल्प कर सकता है। फर्म फेथ है उसका गॉड में। ही बिलीव दैट गॉड वुड नॉट लेट हिम बी हंग्री, उसका मानना है कि भगवान उसको क्या भूखे नहीं मरने देगा। नाउ अ डेज फेथ इन गॉड लाइक लेंचो इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, अगर हम आजकल के दिनों की बात करें तो क्या किसी इंसान में लेंचो जितना विश्वास मिलेगा, नहीं मिलेगा, इट इज इम्पॉसिबल, और दिखता भी नहीं है। पीपल आर वेरी मच अवेयर दैट नोबडी इज विलिंग टू हेल्प अदर्स, लोगों को अच्छे से पता है कि कोई दूसरों की हेल्प नहीं करेगा विदाउट एनी सेल्फ इंटरेस्ट, जब तक कि उसका कोई सेल्फ इंटरेस्ट ना हो इंसान का। तो आजकल के लोगों को पता है कि कोई किसी की हेल्प नहीं करता है। लेंचोज रिएक्शन टुवर्ड्स पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वाज नॉट राइट, लेंचो का जो रिएक्शन है पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को लेकर वो बिल्कुल सही नहीं है या जस्टिफाइड नहीं है। व्हाई? बिकॉज ऑफ हिज इनोसेंस एज ही कुड नॉट बिलीव दैट गॉड हैड डन सच अ मिस्टेक। अब देखो जस्टिफाइड तो नहीं है लेकिन इसमें लेंचो की भी गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि लेंचो हमारा है ही इतना इनोसेंट, ठीक है, उसको ये विश्वास ही नहीं होता कि भगवान गलती कर सकता है, ठीक है। तो इट वर ओनली द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हु हैड स्टोलन मनी अकॉर्डिंग टू हिम, इसलिए उसको लगता है कि बस देखो भगवान तो गलती कर नहीं सकता, तो गलती कहाँ कहाँ से हुई है,
पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय से हुई है, उन्होंने लेंचो का पैसा चुरा लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द रेन ड्रॉप्स कंपेयर्ड टू एंड व्हाई? जो रेन ड्रॉप्स हैं उनका वो चैप्टर में किस चीज से कंपेयर किया गया और क्यों? रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर टू न्यू कॉइन्स। ठीक है, रेन ड्रॉप्स का कंपैरिजन किससे हुआ है? न्यू कॉइन से हुआ है, 10 सेंट और 5 सेंट पीसेस से। और क्यों किया गया है? बिकॉज दे प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, क्योंकि इस बरसात को देखकर लेंचो को लग रहा है कि इस बार तो उसकी फसल बड़ी अच्छी होगी। ठीक है, एंड एज सच गुड मनी, और उस फसल को बेच के उसके पास क्या है? अच्छा पैसा भी आएगा, ऐसा लेंचो का विश्वास था। ठीक है, Why did Lencho call the post office employees a bunch of crooks? Most important question है students. Lencho ने at the end of the chapter post office employees को bunch of crooks क्यों कहा गया है? देखो, Lencho had asked God to send him 100 pesos. Lencho ने कितने पैसे मांगे थे? 100 pesos. लेकिन जब उसने लेटर खोला, he found only 70 pesos. उसको सिर्फ 70 pesos मिलते हैं। ठीक है, his faith in God was such that he wrote a letter again blaming the post office employees. हाँ, फॉर रॉबिंग द रिमेनिंग 30 पैसोज। ठीक है, उसका भगवान में इतना अटूट विश्वास था कि उसने एक और लेटर लिख दिया और इस लेटर में ब्लेम किया पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को। ठीक है, किस चीज के लिए? कि उन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने उसके 30 पैसोज रॉब कर लिए, निकाल लिए। ही डिड नॉट रियलाइज दैट द मनी वॉज नॉट सेंट बाय गॉड। उसको इस बात का कोई एहसास ही नहीं है कि जो पैसा उसके पास आया है वो भगवान ने नहीं भेजा है। द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्टल डिपार्टमेंट वर नॉट क्रुक्स। ठीक है, तो जो पोस्टल डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं वो क्रुक नहीं होते। ठीक है, वाई? बिकॉज दे हैड इन फैक्ट कलेक्टेड द मनी, क्योंकि उन्हीं बेचारों ने पैसे दिए हैं लेंचो को। ठीक है, लेंचो की हेल्प करने के लिए। तो ये कुछ स्टूडेंट्स, ये 5 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट थे। आप ये 5 कर जाएंगे तो आपके एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, अब जरा कुछ, मैं सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन है यहाँ पे, ये 7 क्वेश्चन हैं जो कि आए हुए हैं एग्जाम्स के अंदर और ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आपको इनके आंसर पता होने चाहिए। पहला क्वेश्चन है, वाई वॉज लेंचो एंग्री? लेंचो गुस्से में क्यों आता है जब उसको लेटर प्राप्त होता है? क्योंकि उसको अपने जो है एनवलप में कितने पैसे मिलते हैं? 70 मिलते हैं, 100 की उसने डिमांड की थी, इसलिए हमारा लेंचो गुस्से में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू टू कीप द फेथ ऑफ लेंचो? पोस्ट मास्टर ने क्या किया लेंचो के विश्वास को बनाए रखने के लिए? पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो। पोस्ट मास्टर क्या करता है ना, डिसाइड करता है कि वो लेंचो की हेल्प करेगा बाय सेंडिंग हिम मनी, है ना, और ही कलेक्टेड money from his employees and he also contributed some part of his salary। ठीक है, और कुल मिला के वो 70 पैसोज वो लेंचो को भेजता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेलस्टॉर्म स्टॉप्ड? लेंचो की क्या फीलिंग होती है जब हेलस्टॉर्म स्टॉप होता है? तो लेंचो क्या है ना, ही वाज वेरी सैड बिकॉज हिज क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड लेंचो होप चेंज टू डिस्पेयर? लेंचो की जो उम्मीदें हैं वो क्या है, निराशा में किस तरीके से तब्दील हो जाती हैं? एज आई टोल्ड यू, लेंचो होप्ड फॉर अ गुड शावर ऑफ रेन एंड देयर वाज अ शावर ऑफ रेन बट सून इट चेंज इनटू अ हेल स्टॉर्म। ठीक है, तो उसकी फसल जो उसकी आंखों के सामने नष्ट हो जाती है, तो इस तरीके से उसकी जो खुशियां हैं वो दुख में बदल जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर लेंचोज फीलिंग्स व्हेन ही फाउंड द लेटर विद मनी इन इट? लेंचो की फीलिंग क्या थी जब लेंचो को लेटर मिलता है और उसमें पैसे होते हैं? तो इन द स्टार्टिंग लेंचो वाज हैप्पी बट व्हेन ही काउंटेड द मनी ही बिकेम एंग्री, है ना, गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि भाई उसके 30 पैसे पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने निकाल लिए एंड ही कॉल्ड देम बंच ऑफ क्रुक्स। व्हाट डिड ही डू आफ्टर ओपनिंग द लेटर? है ना, लेटर ओपन करने के बाद वो करता क्या है? ही अगेन रोट अ लेटर। ठीक है, हमें पता है उसने दोबारा से एक लेटर लिखता है भगवान को और इस बार कहता है, भगवान से रिक्वेस्ट करता है कि भगवान जो है पैसा जो है डायरेक्ट भेजना है, बाय मेल नहीं भेजना है। एंड ही कॉल्ड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज बंच ऑफ क्रूक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज सेकंड लेटर? सेकंड लेटर में क्या लिखा? पैसा मेल के थ्रू ना भेजें और वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को बंच ऑफ क्रूक्स बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ मैन हु रोट दिस लेटर। ठीक है, पोस्ट मास्टर का ये कमेंट था कि काश मेरे अंदर भी यही विश्वास होता भगवान के प्रति जो इस बंदे का है। ठीक है, तो इस लाइट में, मतलब इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें लेंचो का जो करेक्टर है वो डिस्क्राइब करना है। लेंचो का करेक्टर मैं आपको बता चुका हूं स्टूडेंट्स, तो वहां से आप लिख सकते हैं। अब जरा चलते हैं, कुछ इस बार आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी आएंगे, तो कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस यहाँ है आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड? लेंचो का घर कहाँ था? कहाँ था? टॉप ऑफ अ हिल, पहाड़ी की चोटी पे, ये मैंने आपको बताया था अगर आपने वीडियो पूरी देखी हो तो।
व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो किस चीज की उम्मीद कर रहा है, किस चीज की उम्मीद कर रहा था, फॉर अ गुड शावर ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप, कि उसकी क्रॉप्स वगैरह है उनकी में क्या है बरसात हो जाएगी और उसकी फसल अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम, लेंचो को उम्मीद थी कि डाउनपोर होगा मतलब बरसात आएगी किस दिशा से, आंसर इज नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विद, लेंचो ने लार्ज रेन ड्रॉप्स को किससे कंपेयर किया, आंसर है न्यू कॉइन्स, क्या है न्यू कॉइन्स। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लेंचोज फील्ड, है ना, कौन सी जो फसल है वो लेंचो के खेतों में खड़ी हुई थी, है ना, लहरा रही थी, आंसर इज कॉर्न। ठीक है। व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड, है लेंचो के फील्ड को किसने डिस्ट्रॉय कर दिया, विनाश कर दिया, किसने बर्बाद कर दिया, आंसर है हेलस्टॉर्म ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन, है ना, और हेलस्टॉर्म के बाद जो फसल है वो ऐसी लग रही है ना, जो खेत है कैसे लग रहे हैं, जैसे किस चीज ने कवर कर दिया हो, आंसर है सॉल्ट, है ना, बिल्कुल व्हाइट हो गया था उसके खेत। लेंचो कंपेयर्ड द क्वांटम ऑफ डैमेज विद, लेंचो ने, है ना, जो विनाश हुआ है उसको किस चीज से कंपेयर किया, प्लेग ऑफ लोकस्ट से। ठीक है स्टूडेंट्स, वो कहता है कि प्लेग ऑफ लोकस्ट भी इससे ज्यादा छोड़ देते। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन हार्ट्स ऑफ लेंचोज फैमिली, है ना, लेंचो की जो परिवार है उसके अंदर सिर्फ उनके दिलों में एक ही अब उम्मीद बची है, वो उम्मीद किस चीज की थी, आंसर है हेल्प फ्रॉम गॉड, उनको उम्मीद थी भगवान हेल्प कर देगा। हाउ डिड लेंचो डिसाइड टू कॉन्टेक्ट हिज लास्ट रिजॉर्ट, रिजॉर्ट था डिपेंड होना। ठीक है। लास्टली हमें पता है लेंचो किस पे डिपेंडेंट था, भगवान पे डिपेंडेंट था। ठीक है। तो लेंचो ने किस तरीके से डिसाइड किया, ठीक है, कि वो कैसे कांटेक्ट करेगा, कैसे कांटेक्ट किया उसने भगवान से, थ्रू अ लेटर। हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर, लेंचो ने कितने पैसे मांगे, 100। ठीक है स्टूडेंट्स। व्हाट वाज इमीडिएट रिएक्शन ऑफ पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर, पोस्टमैन ने जब वो लेटर देखा तो उसका क्या रिएक्शन था, जब उसने लेंचो का लेटर देखा कि भाई एक बंदे ने भगवान को लेटर लिखा है, उसका कैसा रिएक्शन था, ही लाफ्ड होल हार्टेडली, जो पोस्टमैन है वो बहुत जोर से हंसता है। ठीक है स्टूडेंट्स। द पोस्ट मास्टर वॉज अ फैट, पोस्ट मास्टर एक मोटा सा एमिएबल आदमी है, तो यहाँ एमिएबल का मतलब क्या है, ये मैंने आपको बताया था वीडियो के अंदर पहले भी, फ्रेंडली है, उसका नेचर कैसा है, फ्रेंडली। ऑन सीइंग द लेटर द पोस्ट मास्टर वॉज मूव्ड बाय, जैसे ही पोस्ट मास्टर लेटर देखता है लेंचो का, तो वो एक चीज से बड़ा ही इम्प्रेस होता है, वो किस चीज से लेंचो की, वो है अनवेवरिंग फेथ, है ना, भगवान में अटूट विश्वास का है जो लेंचो का, उसको उससे जो है पोस्ट मास्टर काफी इंप्रेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू रिप्लाई टू लेंचोज लेटर, पोस्ट मास्टर डिसाइड करता है कि वो लेंचो के लेटर का रिप्लाई करेगा, क्यों, टू प्रिजर्व लेंचोज फेथ इन गॉड, वो नहीं चाहता था कि लेंचो का विश्वास भगवान में टूटे, इसलिए वो क्या है लेंचो की लेटर को का रिप्लाई देने की सोचता है। व्हाट एल्स डिड ही द रिप्लाई डिमांडेड, है ना, रिप्लाई देने की सोचता है, लेकिन बाद में उसको लगता है कि खाली सिर्फ लेटर लिख के लेटर लिखने से काम नहीं चलेगा, उसके अलावा भी कुछ चाहिए, वो क्या था, आंसर है मनी, क्या चाहिए था उसको, पोस्ट मास्टर को मनी चाहिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड मनी वॉज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज, जो पैसा पोस्ट मास्टर ने इकट्ठा किया किस तरीके से इकट्ठा किया, कैसे अरेंज किया, नहीं सॉरी हाउ मच मनी, कितना पैसा इकट्ठा किया, आंसर है 70 पैसोज। ठीक है। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर फील ऑन एक्सपीरियंसिंग लेंचो रिसीव द लेटर, ठीक है, पोस्ट मास्टर को कैसा फील हुआ जब लेंचो ने लेटर रिसीव किया, आंसर है कंटेंटेड, कंटेंटेड होता है स्टूडेंट सेटिस्फाइड। देखिए जब हमने किसी की हेल्प की हो और सामने वाला हम देख रहे हैं भाई हेल्प करके हमारे दिल को क्या होती है, तसल्ली होती है ना, तो उसी को कहते हैं कंटेंटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वाज लेंचो नॉट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी इन द एनवलप, जो लेंचो है वो सरप्राइज नहीं होता है किस चीज में, जब वो पैसे देखता है एनवलप के अंदर, क्यों, बिकॉज ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड, क्योंकि उसका भगवान में क्या है अटूट विश्वास है, फर्म फेथ है। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड ही फील व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेंचो को कैसा लगा जब उसने पैसे काउंट किए, ही फेल्ट एंग्री, उसको गुस्सा आता है क्योंकि 100 की बजाय उसको 70 पैसे मिलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, लेंचो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज के बारे में क्या सोचता है, ही कॉल्ड देम बंच ऑफ क्रूक्स, है ना, जो लेंचो है वो इनको ठगों का समूह करार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो आस्क फॉर इन हिज सेकंड लेटर, लेंचो ने सेकंड लेटर में क्या मांगा, ही अबाउट, है ना, ही आस्क अबाउट रिमेनिंग अमाउंट एंड नॉट टू सेंड इट बाय मेल, वो सेकंड लेटर में लिखता है कि भगवान बचा हुआ पैसा दे दो और ये जो पैसा इस बार मेल से मत भेजना, इस तरीके से वो भगवान को इस लेटर के अंदर लिखता है।
व्हाट इज द आयरनी? आयरनी होती है विडंबना। स्टूडेंट्स ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि भाई जो है इस चैप्टर में आयरनी क्या है। आयरनी क्या है? लेंचो ब्लेम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हु इन फैक्ट हेल्प्ड हिम। आयरनी ये है कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को, ठीक है, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने लेंचो की हेल्प की है, ठीक है, लेकिन लेंचो को क्या लगता है कि यही ठग हैं जिन्होंने मेरा पैसा निकाल लिया। तो ये आयरनी है। आयरनी होता है विडंबना, मतलब जैसा हम सोचे वैसा ना हो। वैसे तो देख के लगना चाहिए कि भाई लेंचो को थैंकफुल होना चाहिए पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज के लोग, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को लेकर, लेकिन जो लेंचो है वो थैंकफुल नहीं होता है, वो ही कॉल्ड देम बंच ऑफ क्रुक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड, आंसर है जीएल फ्यूंटेस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स, हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले स्टूडेंट्स। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। ये था हमारा अ लेटर टू गॉड का एग्जाम कैप्सूल। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से ये चैप्टर आप समझ में आ गया होगा। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से पूरी देख लेते हैं तो स्टूडेंट्स मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा और आपको परेशान कर दे। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।